रात के 1 बजे एक पहाड़ी के पास एक लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी साफ साफ नजर आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह अकेला पहाड़ी के नीचे की खाई में देखे जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों से आंसू बाहर आते हैं। कुछ पल बाद वो अपनी आंखें खोलता है और खाई के अंदर देखकर एक गहरी सांस लेकर एक कदम आगे बढ़ाता है, और फिर दूसरा कदम भी आगे बढ़ाने वाला था, जिससे वो सीधा खाई में गिरता। लेकिन दूसरा कदम आगे बढ़ाते ही पीछे से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, बचाओ। यह सुनकर लड़का अपने कदम रोक देता है और एकदम से घबराते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो दूर से एक लड़की भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वह लड़का उसकी तरफ आगे बढ़ता है और लड़की भी भागते हुए उसके पास आकर गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे मुझे बचाओ। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मुझे बचाओ। लड़का हैरानी से उस लड़की के पीछे देखता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। वह उस लड़की को आराम से पूछता है, देखिए, पहले आप शांत हो जाइए और आप सेफ है। अब आपको कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए, कौन है वहाँ? कौन आपके पीछे पड़ा है? वह लड़की पीछे देखकर अपना हाथ आगे करके कहती है, वहाँ कुछ लड़के हैं जो मुझे पकड़कर कहीं ले जाना चाहते हैं, और पता नहीं मेरे साथ। इतना कहकर वह रोने लगती है। वह लड़का उसे शांत करते हुए कहता है, देखिए, आप रोइए मत, मैं हूँ यहाँ, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ और कोई आपका पीछा नहीं करेगा, ठीक है? वह लड़की घबराते हुए कहती है, नहीं, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। लड़का उससे पूछता है, क्या वो आपको जानते हैं? आपकी उनके साथ कोई दुश्मनी है? लड़की गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती, पर आज मैं घर जा रही थी तब से वह मेरे पीछे आ रहे थे। बहुत मुश्किल से उनसे जान छुड़ा के भागी हूँ। लड़का लड़की को संभालते हुए कहता है, ठीक है, अब आप घबराइए मत, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वह लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार तक लेकर जाता है। गाड़ी का दरवाजा खोलते वक्त वो लड़की से उसका नाम पूछता है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की अपना नाम बताते हुए कहती है, जी मेरा नाम वेदिका है। और आपका? वह लड़का अपना नाम बताते हुए कहता है, आई एम रेहान ओबरोई। रेहान वेदिका को गाड़ी में बिठाकर उसे पानी देता है, खुद भी कार में बैठ जाता है और वेदिका से उसका एड्रेस पूछकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वेदिका रेहान से पूछती है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो भी अकेले। यह सुनकर रेहान कुछ सोच में पड़ जाता है और खामोश रहता है। वेदिका उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ देख पा रही थी, इसलिए वह उसे फिर से पूछती है, देखिए, अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। रेहान धीरे से कहता है, मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। वेदिका आगे कहती है, ऐसे ही तो आप यहाँ नहीं थे और आपकी आंखों में नमी भी साफ नजर आ रही है। आपने आज मेरी जान बचाई है, तो इसके बदले में मैं आपकी परेशानी तो जान ही सकती हूँ ना? रेहान कार रोक देता है और अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख कर रोने लगता है। ये देख वेदिका परेशान हो जाती है। वो रेहान से पूछती है, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? प्लीज डोंट क्राई। रेहान अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं अब तक 4 बार सीए की एग्जाम दे चुका हूँ, पर अब तक क्लियर नहीं कर पाया। सोचा था इस बार कर लूंगा। मैंने मेहनत भी बहुत की थी इस बार। मेरे पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, और मैं हर बार उनकी उम्मीद तोड़ देता हूँ, हमेशा। इतना कहकर वो जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग में मार देता है। पर वेदिका आराम से उसकी बातें सुन रही थी और आगे कहती है, और इसीलिए आप यहाँ सुसाइड करने आए थे?
ये सुनकर रेहान शॉक्ड होकर वेदिका की तरफ देखता है और हैरानी से पूछता है, आपको कैसे पता चला?